हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, ARO 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को होनी है उसकी तैयारी तो आपको चल रही होगी, आप प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 10 अप्रैल 2022 को होगी। कैलेंडर आ चुका है, आपको पता ही होगा और मैंने आपको सूचित भी किया था। आपको अच्छी तरह पता होगा कि 10 अप्रैल 2022 को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, तो हालांकि समय आपको मिलेगा, 5 दिसंबर को प्री हो जाएगा, फिर लगभग 4 महीने का आपको समय मिलेगा, तो आपकी एक बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगी। और आपको पता है कि हम मेंस की तैयारी भी करवाते हैं और पिछला जो 2016 वाला मेंस हुआ था तो उसमें हमने तैयारी करवाई थी, बैच चला था, तो 10-12 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे ऑलरेडी। ठीक है, अभी सेलेक्टेड हैं वो और उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। बड़े वो बेताब है मिलने के लिए और कई बार फ़ोन लोगों के आ चुके हैं कि सर आपसे मुलाकात करनी है। तो इस 21 की परीक्षा के लिए, जो 2021 की मुख्य परीक्षा है, इसके लिए भी हम आपको मेंस का बैच चलाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। लेकिन आज हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं जो हमारा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का जो ड्राफ्टिंग वाला हिंदी का पेपर होता है, आज हम उस पर नज़र डालेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है और उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग जो है नज़र डालेंगे कि ये जो पेपर है वो कैसा है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है और इस आलेखन वाले यानी जो परंपरागत टाइप का पेपर होता है इसमें हम कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको देखना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पेपर है ये पूरा 100 नंबर का होता है, यानी जो ड्राफ्टिंग हिंदी है मेंस में। ठीक है, देखिए मेंस में 4 पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जीएस का होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर एक हिंदी का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर एक पेपर होता है आपका हिंदी आलेखन का, ये 100 नंबर का होता है। और एक पेपर आपका होता है निबंध का जो 120 नंबर का होता है, 3 निबंध पूछे जाते हैं। पूरी जो मुख्य परीक्षा है वो 400 नंबर की होती है, 400। ठीक है, 400 नंबर की होती है, उसमें करीब आपको 280-85 नंबर लाने होते हैं, तो फिर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो परीक्षा आपकी है 100 नंबर की, इसमें समय आपको मिलता है 2.5 घंटे का समय। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर मेंस का बैच अभी से स्टार्ट कर दिया जाए, चूँकि इसमें टाइम मिल गया है, प्री में टाइम मिल गया है, 5 महीने का समय है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी थोड़ी तैयारी और करा दी जाए। तो जुलाई में हम मेंस का बैच लॉन्च करने की सोच रहे हैं कि जुलाई से हम लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, और फिर देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग स्टार्ट कर भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको ARO की सीरीज़ दी जाए, चूँकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, लगभग 5 जुलाई के आसपास आपको ARO 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, उसमें करीब 40 से 45 सीरीज होंगी। कितनी सीरीज होंगी? 40 से 45 सीरीज आपको टोटल मिलेंगी, जिसमें जीएस होगा, हिंदी होगा, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इन सबकी सीरीज होगी। ठीक है, लगभग 4000 क्वेश्चन आपको हम देंगे इसमें। जो ARO की सीरीज होगी उसमें लगभग 4000 क्वेश्चन सब मिला करके आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और नोट्स अगर आपने नहीं लिए तो आप इस नंबर पर जा करके नोट्स लिख करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है तो इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर देना, तो आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, जहाँ पर सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, ये सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी मेंस का बैच कब स्टार्ट होगा ये भी आपको सूचना मिलेगी। ARO की सीरीज आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर जो मेंस का हमारा सिलेबस है यानी ड्राफ्टिंग वाला हिंदी का, तो इसमें एक तो पहला क्वेश्चन आपका होगा सारांश का, ये जो गद्य दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपका जो गद्यांश का क्या करना है, सारांश निकालना है और शीर्षक देना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। ये आपका होता है 21 नंबर का। ठीक है, ये भी आपको करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कैसे निकाला जाता, शीर्षक कैसे बनाएं, अच्छा सारांश कैसे लिखा जाए, कितना होना चाहिए, जो मूल हमारा गद्य है। ठीक है,
मूल पैराग्राफ है उसका कितना 1/2, 1/3 या 1/10 कितना होना चाहिए, सब बताएंगे। रेखांकित अंशों की कैसे व्याख्या की जाती है पूरा एकदम से आपको बाकायदा यहाँ पर लिख के बताएंगे कि कैसे हम रेखांकित अंश की व्याख्या करें, ठीक है। उसमें हम कैसे कुछ सूक्तियाँ वगैरह कुछ ऐसे मतलब डाल सकें जिससे कि हमारी बेहतर व्याख्या हो सके। क्लियर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक सरकारी पत्र दिया होता है, शासकीय पत्र लिखा होता है पूरा का पूरा, और उसको आपको टेबुलर फॉर्म में करना होता है, ठीक है। टेबल बनानी होती है, इसका पूरा एक फॉर्मेट सेट होता है, उसी में आपको लिखना होता है। हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आज सिर्फ ये समझते हैं कि मेंस के पेपर में होता क्या है। और इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन होता है पत्र लेखन यानी पत्राचार का। ये 24 नंबर का होता है। 3 इसमें पत्र पूछे जाते हैं। कितने? 3 पत्र पूछे जाते हैं। पत्र कौन कौन से होंगे? शासकीय पत्र हो सकता है, अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश होगा, कार्यालय ज्ञाप होगा, परिपत्र होगा, अनुस्मारक होगा, विज्ञप्ति होगी, टिप्पण और प्रतिवेदन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के पत्र आपके समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे देखिए मेन चीज, चूंकि पत्र ये 24 नंबर के आते, ध्यान रखिएगा 24 नंबर ये, और 15 नंबर का ही सारणी रूप यानी 39 नंबर का 39, ठीक है। यानी कि कितना लगभग आधा, चूंकि 100 नंबर का पेपर 40 नंबर यही होगा, ठीक है। तो मतलब लगभग आधा जो है कह सकते हैं कि पेपर सिर्फ पत्र से ही होता है, जो पत्राचार वाला है। तो इसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि अब हम शासन में हैं और यहाँ पर जो भी पत्राचार होता है, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, चाहे वो कार्यालय आदेश, देखिए कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप, अब देख दोनों लगभग दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इसमें बहुत माइन्यूट अंतर है। और वही अंतर चूंकि जो आपको किसी किताब में, किसी मैगजीन में, या मतलब जो लोग पढ़ाते हैं बहुत सारे, तो मतलब चूंकि जब उन्होंने प्रैक्टिकली किया ही नहीं है कि कार्यालय आदेश क्या है और कार्यालय ज्ञाप क्या है, कार्यालय आदेश कब जारी किया जाएगा और कार्यालय ज्ञाप कब जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका जो है मान लो ये XYZ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, चूंकि नाम तो किसी का लिखा नहीं जाता है, XYZ या आवासा लिखा जाता है या यारालावा लिखा जाता है। तो मान लो अगर यहाँ पर नाम में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, और मान लो अगर ये ब्रैकेट खुल जाए, ब्रैकेट अब नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि कब ब्रैकेट खुला रहेगा, कब ब्रैकेट लगा रहेगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिलिपि कब भेजना है और प्रतिलिपि में कैसे लिखना है, किसको किसको भेजना है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि जो इस समय वर्तमान में ट्रेंडिंग में, चाहे वो शासन में या लोक सेवा आयोग में या जो सरकारी कार्यालय हैं, ठीक है, चाहे भारत सरकार के हों या उत्तर प्रदेश सरकार के हों, जो भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर वर्तमान में किस प्रकार के पत्र चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शासकीय पत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पत्रांक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मान लो ये पत्र सरकार शासकीय पत्र आपको लिखना है, अब पत्रांक यहाँ होना चाहिए कि यहाँ पर होना चाहिए या फिर बीच में होना चाहिए, डेट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब विषय कहाँ हम लिखें, अनुभाग कहाँ पर लिखें, महोदय महोदय कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है भौदी में क्या कॉमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आज्ञा से कहाँ लिखा जाएगा, प्रतिलिपि कैसे भेजी जाएगी, प्रतिलिपि के साथ पत्रांक लिखा जाएगा, पत्रांक के साथ इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है। ये सारी मतलब जो बहुत ही बारीक चीज़ें हैं हम वो आपको बताएंगे, ठीक है। चूँकि है यहाँ तो मतलब रोज़ पत्र जियो जारी होता है, कहीं ये जियो जारी हो रहा है, कहीं वो जियो जारी हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बारीकी से आपको हम पत्र पढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि जो 39 नंबर का पत्र लेखन का आपका जो पोर्शन है, इसमें आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें, क्योंकि आप ऐसी चीज़ लिख करके आएंगे ना जो एक सामान्य विद्यार्थी नहीं लिखा है, जिसने किसी मैगजीन से पढ़ा है, किसी किताब से पढ़ा है, या किसी ऐसे टीचर से पढ़ा जो सिर्फ पढ़ाता ही है, उसे पता ही नहीं कि शासन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा, कैसे पत्र यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, वो पुराने ढर्रे पर चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा और वही अंतर आपको परीक्षा में सभी विद्यार्थियों से अलग रखेगा, अलग श्रेणी में रखेगा और आपके निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अनुस्मारक कब भेजा जाता है, ठीक है, किस कंडीशन में आप भेज सकते हैं, टिप्पण क्या जिसको हम नोटिंग कहते हैं, प्रतिवेदन क्या होता है, रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मायने रखती है, चूँकि टिप्पणी हम लोग को रोज़ करनी होती है, दिन में कम से कम 2-4 टिप्पणी तो कर ही देते हैं। कैसे टिप्पण, अगर समीक्षा अधिकारी टिप्पणी करता है, सेक्शन ऑफिसर करता है, अंडर सेक्रेटरी करते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी करते हैं, तो कौन किस तरीके की टिप्पणी कर सकता है, ठीक है। किसकी टिप्पणी जो है आदेशात्मक होगी, किसकी निर्देशात्मक होगी,
ठीक है, किसकी जो है सूचना परक होगी, किसकी अज्ञात, मतलब कई प्रकार से टिप्पणी की जाती है, तो वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो पत्र वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं, यानी कि मेंस की जो हिंदी वाला ये पेपर है ना, मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और समझो ये 15 दिन में हम इतना अच्छा पेपर आपका तैयार करा देंगे कि मतलब एकदम से आपको फिंगर टिप पे सारी चीज़ें रट जाएंगी। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा, और एकदम बढ़िया से आप लिख के आएंगे। ठीक है, उदाहरण भी आपको ऐसे ऐसे देंगे एकदम से हूबहू, मतलब लगेगा कि हाँ वास्तव में जो है कोई पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर तो बहुत एकदम से फेंके जा रहे हैं। भाई फेंके नहीं जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमारी आंखों से रोज गुजरती हैं, दिन भर उसी में रहते हैं, तो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे, जो व्यवहारिक बताएंगे। और जहाँ से आप पढ़ते हैं वो किताबी ज्ञान है, तो भाई किताबी ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किताबों में क्या है 10-5 साल पहले पत्र लिखे गए थे, वही फॉर्मेट चल रहा है, बदला ही नहीं गया है। ठीक है, या लोगों को पता नहीं कि शासन में चल क्या रहा है, समझ रहे हैं। तो जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जब व्यवहारिक चीज़ें एकदम से प्रैक्टिकली चीज़ें आप एग्जामिनर सामने रखोगे और सबसे अलग होंगी, तो एग्जामिनर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा, कहेगा वाह ये स्टूडेंट लाया कहाँ से। और अगर एग्जामिनर पढ़ा लिखा, भाई होगा ही पढ़ा लिखा, ठीक है, लेकिन उसे सब पता रहता ना कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके पास एक जो है मॉडल फॉर्मेट होता है, मॉडल पे सेट होता है, मॉडल आंसर होता है कि इस तरह का जो है लिखे कोई विद्यार्थी, तो ये स्टैंडर्ड माना जाएगा। और आप जो मॉडल एग्जामिनर के पास है और वही सेम आप लिख के आएंगे, तो वो तो बड़ा खुश होगा, कहेगा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का एकदम सबसे अलग है, डिफरेंट है, होशियार पढ़ने वाला है, उसको पता है कि वर्तमान में क्या किस टाइप का पत्र चल रहा है, कैसा फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से बेहतर नंबर पाएंगे। अगर 8 नंबर का आपका जो एक पत्र आता है, तो समझो कि आप 6-7 नंबर पा जाएंगे, 7 नंबर तक आप पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरा लड़का है तो हो सकता है 5 या 6 पर आ जाए, या 4-5 नंबर मिले, तो ये भी हो सकता है। तो आप जो है दूसरे से बेहतर स्थिति में होंगे। तो ये हम आपका पेपर जो है ये वाला पोर्शन पत्र वाला बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे। शब्दावली यहाँ पर 20 नंबर की आएगी। 5 शब्द ऐसे होंगे जो आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने होंगे, 1 शब्द 2 नंबर का होगा, 5 शब्द ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने होंगे। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली जो 20 नंबर की है, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरे हिसाब से अगर ये शब्दावली तैयार की तो आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे, यानी कि 10 में से 10 शब्दावली आपकी सही हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शासन की एक शब्दावली की किताब है, ठीक है, वो मेरे पास है, मैंने एक हमारे सीनियर उनसे मैंने ली थी, तो उसमें जितनी भी शब्दावलियाँ हैं मार्केट में है वो तो है ही है, ठीक है, वो तुम काम चला हो, लेकिन वो एक्चुअल शब्दावली की इतनी मोटी करीब 100-150 पेज की होगी, उसमें से हम छांट के आपको पढ़ाएंगे, और जो नोट्स देंगे उसी में से जो इंपॉर्टेंट हैं वो छांट कर आपको देंगे। और उतनी अगर आपने तैयार कर ली तो आप निश्चित रूप से जो है शब्दावली का 20 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ से आपको 5 आएंगे, और 1-2 नंबर का होगा। 10 नंबर के मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछे जाते हैं, 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा। ठीक है, तो कंप्यूटर की टेंशन छोड़ दीजिए, हमारे पास जो है नोट्स अच्छा खासा कंप्यूटर का है, वो आपको मिल जाएगा, उसको सिर्फ पढ़ लेंगे, 10 के 10 नंबर आपके सही हो जाएंगे। बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, CPU, IC चिप, पेन ड्राइव, और क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्लानर, प्लॉटर, प्रिंटर, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब इससे संबंधित हैं कंप्यूटर से, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब पूरा एकदम से आप कंप्यूटर कोई किताब बड़ी सी खरीद लो उसको पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल सा नोट्स बनवाया, उसको पढ़ना है बस, उससे आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर। आपको मुझे लगता है कि जो है थोड़ी सा मतलब एक आउटलाइन मिल गई होगी कि हमको कैसे तैयार करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मेंस इतना आसान है समीक्षा अधिकारी का कि इससे मतलब हाँ प्री लेकिन कठिन है, क्योंकि प्री में कंपटीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, प्री में कंपटीशन बहुत है, प्री की तैयारी अच्छी से करिए आप। ठीक है, तो उसके लिए आप नोट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, उससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, NCERT नहीं पढ़ना है, किताबा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ शामिल हो जाएगा, तो सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेंस बहुत आसान है, कुछ नहीं है। निबंध की तैयारी आपको हम बता ही चुके कैसे निबंध की तैयारी करनी है, अभी से मैगजीन वगैरह पेपर वगैरह पढ़ने लगिए, थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए, बाद में अच्छे खासे निबंध आपको लिखवा देंगे, आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, जो आप निबंध लिखेंगे वो चेक भी आपके कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेंस बहुत आसान है, 4 महीने का समय है, बड़ी अच्छे से तैयारी आपकी होगी। ठीक है, मेंस की टेंशन छोड़ दीजिए, बस फिलहाल प्री पर फोकस कीजिए, नोट्स लेके और अपना सीरीज लेकर के, या नोट्स नहीं भी अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो उनको पढ़िए, कोई जरूरी थोड़ी
लेना है, आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं, किसी भी कोचिंग किसी के भी हैं या आपने खुद के बनाए हैं, बस उन्हीं को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ये वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छा तैयार करवा देंगे। मतलब मेंस की आप हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं, बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर क्लास मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।